हर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, देखते हैं। इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिकम इम्यून which reduce the spread of disease and help protect even those who are not immune। इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है जो कि प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिकम इम्यून, किस वजह से इम्यून हो सकता है, जस्ट क्योंकि वहां पर जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या होते हैं, इम्यून होते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज से, या तो उसको प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन हुआ होगा या तो फिर उस वैक्सीनेशन के उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीनेट होंगे, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उन पर्सन पे क्या एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उस पर्टिकुलर डिजीज से, ठीक है। तो जो बचे हुए पर्सन है, लाइक अगर वहां पर 10 पर्सन है जो जिसमें से 8 पर्सन है वो इम्यून है, ठीक, और बचे हुए 2 पर्सन है जो कि नॉन इम्यून है। तो इसमें क्या होता है, जो 2 पर्सन है वो उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, वो एक तरह से इम्यून होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि जो उनके सराउंडिंग पॉपुलेशन है वो क्या है, इम्यून है उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो एक तरह का जो स्प्रेड साइकिल है या चेन है वो बिल्डअप नहीं हो पाती है और वो एक तरह से इम्यून हो जाते हैं और उनके पास एक वो डिजीज स्प्रेड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस डिजीजेस में ये हमारे हर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। लाइक मीजल्स है, मीजल्स, पोलियो, रुबेला, डिप्थेरिया एंड कोविड-19, ये डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन है जिसमें हमारी हर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। कुछ इन्फेक्शन है जिसमें हर्ड इम्यूनिटी वर्क नहीं करती है, वो कौन कौन से हैं, जैसे टेटनस, रेबीज, स्नेक बाइट और एंथ्रैक्स है। इसके अलावा भी कुछ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे समझ में आ गया।